इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में, जहां नाबालिग से रेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिकायत में बताया कि उसकी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के प्रथम तल पर सोई थी। पड़ोस के कैफ पुत्र एहसान ने मेरी बेटी को दिनांक 11 सितंबर 2024 की रात्रि में अपने घर में बहाने से बुला लिया और मेरी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। जब मेरी बेटी ने विरोध किया तो उसे धमका कर भगा दिया। जब वह घर आई तो बहुत सहमी हुई थी। उसने रोते हुए इतना ही बताया कि मैं शिकायत करने कैफ के घर गया तो वहां पर मौजूद कैफ का भाई सादाब मिला। उसने मुझे उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। कहा, हम अपने भाई की शादी तेरी लड़की से ही करेंगे और तुमने पुलिस से शिकायत की तो तेरी बेटी का वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे। बहुत दिनों से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। हमने इस मामले में उसके घर वालों से पहले भी शिकायत की थी, लेकिन वो नहीं माने। पीड़ित पिता ने बताया कि दबंग किस्म के लोगों से मेरा परिवार काफी डरा हुआ है। मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है, वो काफी डरी हुई है। पीड़ित पिता ने बताया कि वे कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पड़ोसियों का भी आरोप है कि पूरा मोहल्ला इन आरोपियों से परेशान है और डरा हुआ है। सभी मोहल्ले वालों ने मीडिया के जरिए बताया कि हम बहुत परेशान हैं, उसके बावजूद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित पिता का आरोप है कि आरोपियों ने एक महिला को आगे करके उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का षड्यंत्र रचा है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? नईमुद्दीन नाम है मेरा मैडम। मैं फैसलाबाद का मदीना मस्जिद वाली गली में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ है पिछले महीने आपकी बेटी के साथ में? ये इन लोगों ने मेरी लड़की के साथ बैला फुसला के, मेरी बच्ची 16 साल की है, इन्होंने बैला फुसला के मेरी बेटी को ले गए और ले जाने के बाद गलत काम किया। और जब मेरी बेटी मेरे पास रोती बिलखती आई, मुझे बताने के बाद जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे डरा धमका के, और उसके बड़े बेटे ने एहसान ने और सादाब ने ये कही, अगर या तो इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दे यानी हम तुझे जान से मार देंगे। ये केस यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर आपने मुकदमा कराया? जी, फिर मैंने मुकदमा कराया सर। जब मुझे धमकी बराबर मिल रही थी जान से मारने की, बेटी का अपहरण करने के लिए, बेटी के साथ दरिंदगी करने के लिए, पंचायत भी हुई, तो उसके बाद फिर मैंने पंजीकृत कराया मैडम अपना मुकदमा। अच्छा, कितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया? ये पॉक्सो है और 76 है और BNS है। अच्छा, कितना टाइम हो गया अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है? अभी एक महीने कुछ दिन हो, 1.5 महीना हो चुका है। 11 तारीख की 11/8 का जी 11/8/2024 का दर्ज है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो अभी प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? कहना यह है कि अरेस्ट कराएंगे, मगर अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। अच्छा आश्वासन दे रहे हैं वो। अच्छा, अभी उधर से कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है कि आपने उनके साथ रेप किया, उस पर क्या कहेंगे आप? जी मैम, मैं तो, आप पूछ सकते हैं, आप मेरी तफ्तीश कर सकते हैं। वो इतनी दबंग हैं और उसकी औरत इतनी तेज है कि वो लोग क्राइम करते हैं। उसकी सगी खाला है, सगी मौसी आके और उनके पक्ष में आके ये कहती है कि या तो फैसला कर, अगर फैसला नहीं करे तो मैं तेरे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने पोर्टल पे डाला हुआ है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे उन्होंने डाला हुआ है कि आपने उनके साथ रेप किया है, उसको कैसे आप गलत साबित करेंगे? मेरे यहाँ मैम कैमरा लगे हुए हैं, मेरे पड़ोसी रहते हैं, और मेरे जो बड़े अब्बू हैं वो मेरे यहीं 24 घंटे नीचे रहते हैं। फैमिली मेरी रहती है बराबर। उन्होंने आपके घर के अंदर रेप दिखाया है अपना? जी मैम जी। तो उस वक्त कैमरे चालू थे? जी जी। अच्छा, 24 घंटे चालू रहते हैं मैम मेरे कैमरे। आपने ये सारी चीजें वारदात पुलिस को बताई? जी मैंने बताई, बराबर मैं संज्ञान में लेता रहा हूँ इस बात को कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अभी फिर उस पे पुलिस क्या कह रही है, क्या कार्रवाई करने की बात कर रही है, कितना आश्वासन अभी तक आपको दिया है? आश्वासन दे रही हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे, मगर जो रिहाना नाम की है वो बहुत तेज औरत है, बहुत दबंग किस्म की है, उसका यही पेशा है। वो कई बार तो गलत कामों में पकड़ी भी गई है और इसका यही काम रहा है कि इन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड का अच्छा नहीं है मैम। ये इनके क्या नाम है, भांजे केस करते हैं, आज इसकी जो मौसी है वो अड़ जाती है कि मैं मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है तो फैसला कर दी, फैसला बराबर दबाव देते फैसले का मेरे ऊपर। मुकदमा दर्ज है उन उधर साइड से भी उन पर काफी? नहीं कुछ नहीं है मैम, ये फर्जी है, सिर्फ उनका मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई पंजीकृत नहीं है उनका। पहले उनका मुकदमा पड़ोसी से दर्ज है। हाँ है मैडम, है। अच्छा, उन लोगों पर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि और मुकदमे भी उन पे दर्ज हैं, तो क्या सच में दर्ज हैं? हाँ जी, 2-3 मुकदमे दर्ज हैं मैम उनके ऊपर? हाँ, 151 की, 323 की, कई सारी धारा ऐसी है जो उन पर दर्ज हैं, पंजीकृत हैं उनके खिलाफ। उसके बावजूद भी पुलिस इस तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रही है? कोई सुनवाई नहीं है सर। आपको मारने की धमकी जिस तरह से आप बता रहे हैं? एक हफ्ते का टाइम भी दे दिया मैडम मुझे, अगर फैसला नहीं करा तुझे 1 हफ्ते के अंदर हम तुझे जान से मार देंगे, या कोई भी तेरे बेटे को या तेरे किसी के साथ कर देंगे, तुझे तो हम मारेंगे ही। ये कह दिया है? ये कह दिया है। अच्छा, अब आप उच्च अधिकारियों से मिले? जी, मैं SSP साहब के यहाँ गया, अपना प्रार्थना पत्र लेकर गया हूँ, 2 बार जा चुका हूँ। उनका क्या कहना है? उन्होंने कही है कि आपके लिए तफ्तीश के लिए भेज दिया गया और आपके लिए जो भी सहायता होगी वो मिलेगी। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से, जो बेटियों के लगातार समर्थन में खड़े हैं?
मैं ये लगाना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसमें न्याय मिलना चाहिए और मेरी जान माल का खतरा, मुझे इस चीज़ की वो होगा, मेरी जान बच जाए। और नहीं तो कोई ऐसा मामला दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे ना मारे हैं। जब ये लोग अपने ऊपर रेप का केस लगा सकते हैं तो इनका कोई वो नहीं है कि ये मुझे मार भी सकते हैं, और 1 हफ्ते का टाइम भी दे चुके हैं मुझे मारने का। पूरा मोहल्ला पीड़ित है। अब पूरा मोहल्ला पीड़ित है, 2-3 घर पलायन कर चुके हैं मेरे से पहले, मैं चौथा पीड़ित हूँ। अरे कैसे लोग हैं ये गंदे लोग हैं, इनकी घरवाली भी गलत है ये। अच्छा, बताया जा रहा है, देखा भी है हमने। चिपटती है ये औरतें। अच्छा, इन पे मुकदमा भी पहले से चल रहा है। हाँ चल रहा है, तो हर 3 घर भगा चुके हैं ये यहाँ से। अच्छा, इतने दबंग हैं, आखिर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है ये फिर? सब्जी वाला से भी लड़ते हैं, इतनी दबंग औरतें हैं और आदमी भी हैं, जबरदस्ती करते हैं ये। आपका कहने का मतलब ये है, ये है बिल्डोजर चढ़ जाए, इनको जेल जावे, इनको सजा होनी चाहिए। इनके आदमी अगर कोई गुनाह करते हैं तो औरतें आगे आ जाती हैं, आगे आ जाती है, वो मानने को चिपट जाती है, मर्दा से चिपट जाती है वो। यानी कि औरतें और आदमी दोनों ही दबंग तरह के हैं। अभी तक भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है। क्या कहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ योगी जी से? ये होना है कि बिल्डोजर चल जावे, इनको सजा होनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। कितना टाइम कैसे सुरक्षित रहेंगी हमारे देश की लड़कियां? 1 महीने से भी और ज्यादा होगा। अच्छा, अभी इस बेटी के परिवार को, बेटी के परिवार को लगातार धमकी मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? जिस गली में को भी निकला बेटी वाले को, औरों को भी धमकी दे रहे हैं। बेटी तो सब कहेंगे जी, क्या कहेंगे अम्मा जी आप? बेटी तो सब कहेंगे, पड़ोस में भी हैं और वे सबके लिए ऐसा होएगा। तो वो भी नाबालिग बच्ची के साथ में रेप किया है, सामने दिन वाला ले जा रहे हैं तो क्या कहेंगे आप योगी जी से? बिल्डोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों पर। एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी, हम ये कहेंगे कि आगे को ऐसा ना हो किसी के साथ। आज की बात नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि आगे को हमारी बेटी है, हमारी बेटी भी सेफ नहीं है। फिर हमारी बेटी भी आगे को खतरे में है कि आगे का जमाना भी इससे भी ज्यादा खराब होगा। फिर तो सबको सहेली मिलेगी। अभी तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई इन पे नहीं किया मुकदमा करने के बाद? मैम, हम ये चाहते हैं योगी जी सर के आगे को कार्रवाई हो। यहाँ पर ऐसे लोग नहीं पैदा होने चाहिए दोबारा, जो आगे को लड़कियों को फिर खतरा हो। हमारी बहन बेटी हैं, आगे को फिर वो बड़ी होंगी और भी ज्यादा उन्हें सहेली मिलेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं योगी जी से, मोदी जी से कि आगे को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें खत्म होनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, ऐसों को सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। आप माँ हैं, एक माँ का दर्द समझ सकती हैं? जी, माँ का दर्द समझते हैं हम भी किसी की माँ हैं, हमारे भी बेटी हैं। क्या आगे को बेटी होना गुनाह है? फिर तो ऐसा बेटी मारी जाएंगी, पेट में ही मारी जाएंगी वो, क्योंकि माँ बाप सब डरेंगे बेटी को पैदा करते में। बेटी को पैदा करते में सब डरेंगे, क्योंकि आगे को हमारी इज्जत है, हमारी वैल्यू है कुछ। ऐसे तो हम घर छोड़ छोड़ कर भाग जाएंगे बेटियों के डर से कि हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा। अरे इन्हें आज 1 है 2 है, कल को 1000 होंगे पैदा, उन्हें सहेली मिलेगी, इन्हें फांसी होनी चाहिए। ये चौथे हैं डॉक्टर साहब, सभी के साथ वो ऐसे करते हैं। एक के साथ उन्होंने करा, फिर दूसरे के साथ करा, तीसरे के। अब ये चौथे डॉक्टर साहब हैं। आगे को हमारी बेटी भी हो सकती है, हम भी हो सकते हैं। उन पे पहले से ही मुकदमा दर्ज है, फिर भी चुप पुलिस मौन क्यों है आखिर? पता नहीं क्यों है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस को? कार्रवाई करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। दबंग लोग हैं ये, पैसे वाले हैं, गरीबों का तो फिर यहाँ पर दुनिया में ठिकाना नहीं है। गरीब तो आत्महत्या कर लेंगे, डरते हैं गरीब, निकलने से डरते हैं। हम खुद डरते हैं, हम औरत हैं, हम खुद डरते हैं निकलने से। क्या हम ऐसे ही डरते रहेंगे? हम बेटियां फिर पैदा ही नहीं करेंगे, या तो पेट में ही मारेंगे या फिर जीने के बाद मारेंगे उन्हें। पिछले महीने में जो रेप हुआ था, उसके बाद में उधर से भी जो फंसाने की कोशिश की गई है, उसमें आपके भी पति का नाम है, आखिर क्यों? यही तो पता नहीं चल रहा है कि मेरे हस्बैंड का नाम क्यों आया, क्योंकि वो भी एक ऐसा इंसान है जो आज तक भी पूरे फैसलाबाद में किसी पर नजर नहीं डाली हो। वो किसी की बहन बेटी के साथ कैसे कर सकता है? आखिर क्यों मेरे हस्बैंड को फंसाया जा रहा है? बेफजूली क्यों फंसाया जा रहा है मेरे हस्बैंड को? आप पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या कहा? जी, मुझे अभी तक लेके नहीं जाया गया, क्योंकि अभी तक हम बहन बेटी को इतना नहीं निकाला गया है। लेकिन अगर गलत होगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि कैमरे के सामने उन्हें क्या पता था कि कैमरे के जिस तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर के घर पे आके उन्होंने हमारे साथ रेप किया, तो वहाँ तो कैमरे भी लग रहे हैं, फिर इतना दबंगाई से वो ऐसे कैसे पोर्टल पे डाल रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल रही हैं? वो हमेशा ऐसे दबंग हमेशा ये सोच बैठे होते हैं कि उनके घर में बहन बेटी नहीं होती हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या उधर से लेके उधर तक कोने पे कैमरे लगे हुए हैं, क्या वो लड़की आएगी नहीं यहाँ पर? क्या उसकी माँ नहीं आएगी यहाँ पर? आखिर तो पुलिस कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि पुलिस वालों को पैसा भरा गया है, जो अभी तक क्योंकि पुलिस वालों को पैसा भरा गया है। अगर वो लड़की ऐसी है तो उसने और भी कुछ किया होगा, उसने औरों को भी फंसाया होगा जी। और मैं इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे शौहर पे इल्जाम लगाए या इस गली मोहल्ले के किसी भी बेवजह आदमी को फंसाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने आदमी के खिलाफ, हर इंसान के खिलाफ मुझे वो चाहिए कि जो उसने सबको फंसाया है पूरी दबंगगिरी के साथ। इसीलिए उसके कभी घर में बेटी नहीं दी, जब भी तो वो दूसरों की बहन बेटियों पर मुंह मारता फिरता रहता है। अच्छा, मारने की धमकी भी दी जा रही है, सबको धमकी दी जा रही है जो उसके खिलाफ बोल रहा है। अच्छा, आखिर वो ऐसे कैसे इतना दबंग है योगी सरकार में भी? यही तो पता नहीं चलता है कि ऐसे इंसानों के साथ भी योगी सरकार है। पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं, उसकी कुछ भी कार्रवाई मतलब वो ही सबसे ज्यादा दबंग हो गए हैं दुनिया में। मैं हर हद तक जाऊंगी अपने आदमी को बचाने के लिए, जो मेरे आदमी ने कुछ किया ही नहीं है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहती हूँ, दुनिया की हर एक सरकार से, कि इस चीज को, क्राइम को रोको। ऐसे तो हम अपनी बेटियों को घर से बाहर पढ़ाई, वैसे मुख्यमंत्री और दुनिया वाले ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब घर में ही बेटी नहीं बच रही है तो बाहर कैसे सेफ? बिल्कुल सही बात है। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं भी अपने आदमी को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी हूँ। जब मेरे आदमी ने मेरे साथ हमेशा सबके साथ बहनों वाला सलूक किया तो वो बाहर ही क्यों मुंह मारेगा? तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, मुकदमा दर्ज कराना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ में। पुलिस के पास जब आप गई तो पुलिस का क्या कहना था? अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे खिलाफ, उसके लिए तो सारी कार्रवाई हो रही है। अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो नहीं हो रहा जी। डॉक्टर साहब के साथ में बहुत गलत हो रहा है, ये संभालो इसे। मतलब ऐसे इस कोने से उस कोने तक बेटी ही बेटी है, ऐसे तो सब अपने अपने घरों में बेटी को घुसा लेंगे। बहन बेटियों का निकलना भारी हो रहा है। इतने दबंग हो गए यहाँ के। आपके पड़ोस में एक नाबालिग बच्ची के साथ में, मासूम बच्ची के साथ में रेप हुआ है, जो कि अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी भी नहीं करी है, क्या उस पे कहेंगी? ये कहेंगे कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, वो अभी घर से फरार हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, क्या कुछ कहेंगे? जब ये बाबा साहब में बुलडोजर घूमवाते हैं तो ऐसे अतरा इन लोगों पे कैसे नहीं घूम रहा? कैसे अपराधियों पे ये कैसे लापता है गली में हल्ले से? अच्छा, ये काम ऐसा करते चले आ रहे हैं क्या पहले से? पहले से ही दबंग आदमी है, ये करते हैं। 11 अगस्त को आपके पड़ोस में एक रेप हुआ था नाबालिग बच्ची के साथ में, वाह, क्या कहेंगी उस पर? ऐसे लोगों को ऐसे ही पुलिस खुला छोड़ रही है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, पूरा 1.5 महीना होने को आया, क्या कहेंगी? ऐसे में पुलिस भी उन्हें नहीं छोड़ रही है, आज तक भी नहीं पकड़े। क्यों नहीं पकड़े? ये दबंग आदमी है, पहले से ही है ये, और अच्छे ना हैं, ये मान के चलो। बहन बेटी पर नज़र डालते हैं, ये हंसते हैं और बदतमीज बोलते हैं ये, तो इनको क्यों गिरफ्तार ना कर रही हैं? जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है उसके परिवार ने, लड़के के ने, कि जो डॉक्टर है उन्होंने रेप किया है, तो यहाँ तो कैमरे लग रहे हैं, तो क्या ये रेप कर सकते हैं? आप क्या उन पे कहेंगे? इनकी छवि कैसी है डॉक्टर की? डॉक्टर साहब इस काम करेंगे तो अपनी कैसे बिजनेस करेंगे? एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया है। क्योंकि वो तो गलत है, तो गलत ही सोचेगी ना वो तो। अच्छा, तो क्या कहेंगी प्रशासन से, क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से, जो हर घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं? अभी तक ये सुरक्षित घर क्यों है, क्यों बुलडोजर नहीं चला? क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे आदमी क्यों छोड़े जा रहे हैं ये शरीफ महल्ले में? और ये गलत आदमी है ये। चलाओ ना